आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं रोजगार की, नकल के बाजार की और पेपर लीक करने के कारोबार की। यह बेहद ही गंभीर समस्या है और इसकी ताजा बानगी हमें कहां देखने को मिली। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश 17 और 18 फरवरी को, अभी 5 दिन पहले की बात है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की गई। दोनों ही दिन 2-2 शिफ्ट में यह परीक्षा हुई। 60,244 पद के लिए आवेदन आए थे। अभ्यर्थी कितने? 48,17,441। लगभग 50 लाख बच्चे, देश का भविष्य। उन्होंने यह पर्चा दिया। इसमें खास बात और, पुलिस कांस्टेबल भर्ती थी ये। 15,48,969 जो कैंडिडेट्स थे वो महिलाएं थी, फीमेल्स। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, नौकरी लग रही है भाई। 60,000 कम नहीं होती। लेकिन पर्चा लीक हो जाता है। 18 तारीख को सुबह एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अरुण कुमार। उनके पास एक संदेश आता है एक छात्र का कि सर ये तो पर्चा लीक हो गया, ये सवाल हैं। सुबह वाली शिफ्ट में जो इम्तिहान हो रहे थे उसमें वो पर्चा नहीं आता, लेकिन शाम वाले पर्चे शब्दशः 147 सवाल, 150 सवाल थे, जस के तस वही सवाल, साथ में जवाब भी लिखे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे। 500 में ले जा, 500 में ले जा। रिफंड की भी सुविधा थी कि पर्चा ये नहीं निकला तो पैसे वापस भी कर देंगे। खुलेआम कारोबार चल रहा था। एफआईआर भी हुई। एफआईआर मेरे पास है, उसकी कॉपी। एफआईआर किसने कराई? ये इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक, नाम श्री राम बाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात। यानी कि एक पुलिस अधिकारी इसकी एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज कर रहा है। प्राथमिकी में क्या कहा जाता है? 147 तो जस के तस थे और बाकी 3 जो सवाल थे और उनके जवाब वो समझ में नहीं आ रहे, वो जैसे लिखे गए हैं वो समझ नहीं आ रहा। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि पूरा का पूरा पर्चा, ये 150 में से 147 वही थे। आप मान लीजिए पूरा पर्चा लीक हो गया। और उसके बाद बोर्ड क्या कहता है? पहले तो बोर्ड कहता है कि नहीं नहीं, ये तो काट छांट कर एडिट करके ये वायरल की जा रही है खबर, सत्यता से परे है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अमूमन रिस्पॉन्स होता है प्रशासन का, डिनायल मोड, शतुर्मुर्ग बन जाते हैं, युवाओं का भविष्य अधर में लटका रह जाता है। अब ना वो हां कर रहे हैं, 5 दिन हो गए उस बात को, ना हां कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ये भी नहीं मान रहे कि लीक हुआ, ये भी नहीं कह रहे कि लीक नहीं हुआ। किसने किया, वो कार्रवाई कहां है, ये किसी को आता पता नहीं। और अब स्थिति की गंभीरता का आकलन लगाइए। इस देश में पिछले 7 सालों में 70 पर्चे लीक हो चुके हैं। 70। 1.5 करोड़ छात्रों पर इसका असर पड़ा है। 1.5 करोड़। यहां तो 48 लाख ही थे। और यूपी की बात की जाए तो यूपी में
11 फरवरी, ये तो 17-18 फरवरी की बात हुई, आरओ एआरओ के 334 पद थे, परीक्षा लीक हुई, आंतरिक जांच जारी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की इंटरमीडिएट की पेपर लीक होने का संदेह, नवंबर 2021 यूपी टेट यूपी टीईटी परीक्षा रद्द की गई। फरवरी 2018 यूपी पीसीएल भर्ती परीक्षा रद्द। अक्टूबर 2018 यूपी कांस्टेबल भर्ती, 6 आरोपी गिरफ्तार। जुलाई 2017 यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द। एक बच्चे को, सामान्य छात्र को परीक्षा के लिए तैयारी करने में साल में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके 2 लाख। परीक्षा रद्द हो गई, अगली परीक्षा कब होगी आप जानते नहीं, युवा भटकता घूम रहा है, यह हालत हो गई है। अब राजनीतिक मौसम है, राजनीतिक बयानबाजी तो शुरू होनी ही थी। आज मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करने वाला हूं, पर जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा थी, 400 रुपए का एक फॉर्म था। फॉर्म भी भरना होता है भाई, ट्रेन या बस से परीक्षा स्थल भी पहुंचेंगे, रात को किसी होटल धर्मशाला कहीं रुकना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा होता है। अब कांग्रेस कह रही है ये हम फॉर्म के पैसे नहीं लेंगे, आना जाना फ्री कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या बीत रही होगी बच्चों पर, उनके परिवारों पर। सबसे ज्यादा पर्चे वैसे लीक हुए थे राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार थी 3 महीने पहले तक। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि बाद में नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण भी देना होगा। बीजेपी ना नौकरी देना चाहती है और ना आरक्षण। चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से मशहूर हैं, वो कहते हैं जो सरकार एक पेपर की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो प्रदेश की समस्त जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। पर यहां मेरा फोकस युवाओं पर है। अब युवाओं की एक और वानगी आपको दिखाता हूं। खबर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। आज लाठियां भांजी गई बिहार में, वो तस्वीरें जरा दिखाइए। यहां पर ग्राम रक्षा दल में जो लोग तैनात थे, अस्थाई नौकरी, वो कह रहे थे भाई स्थाई कर दो। स्थाई करने के नाम पर डंडे बरसा दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास है, लगभग 1.5 लाख ऐसे ग्राम रक्षा दल के कर्मचारी हैं। सरकार कहती है 20,000 है, आप 20,000 ही पकड़ लीजिए। तो भाई अस्थाई नौकरी पर कब तक, किस भरोसे वो अपनी जिंदगी की गुजर बसर करेंगे। और बिहार में खास बात यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा अस्थाई कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा। जो कुल नौकरी पेशा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर 32%, स्वरोजगार 54.5% और सरकारी नौकरी में 13% लोग हैं। नेशनल एवरेज 24% है। रोजगार के मेले भी लगते हैं, ताल ठोकी जाती है। अब यहां पर भी थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, ये लाठी चलाने का सिलसिला बिहार में नया नहीं है। सरकार बदल गई, पिछली सरकार के बारे में बीजेपी कहती थी लाठी चला रहे हैं ये लोग, दमनकारी नीतियां हैं, अब भी लाठी चलाई जा रही हैं। 22 अगस्त 2022 प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार की गई। 13 दिसंबर 2022 सीटीईटी टीईटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। 1 जुलाई 2023 300 शिक्षकों का गांधी मैदान से कूच, लाठीचार्ज हुआ। 13 जुलाई 2023 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, लाठीचार्ज हुआ, बहुत हो हल्ला किया था बीजेपी ने।
अब ढाक के वही 3 पात। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, 25 साल तक के जो ग्रेजुएट्स हैं इस देश में 42.3% वो बेरोजगार हैं। माली की नौकरी के लिए, प्यून की नौकरी के आवेदन आते हैं तो बीए एमए नहीं, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमफिल, पीएचडी तक लोग कतार में लग जाते हैं। एक अदद नौकरी की जो दरकार है। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार 8 से 10% के बीच में झूल रहा है। मैंने पहले भी कहा, आज भी ये मैं मानता हूं, सारी नौकरियां सरकार नहीं दे सकती, पर क्या नौकरी देने का एक खाका, एक रोड मैप सरकार नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, 35 साल से कम उम्र के 65% जो ये आबादी है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर, डेमोग्राफिक लायबिलिटी में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है। नकल का बाजार, युवा कहां जाए सरकार? और पेपर होते रहेंगे लीक, बेरोजगारी कैसे होगी ठीक? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।